खर्च ते खुश रहो पंहिंजे खर्च ते। टेस्ट के हवाले से कुछ बतायो, टेस्ट के बारे में कुछ बताएं। भूमिका कह रही है बायो में 62 आउट ऑफ 68, ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बेहतरीन। वन 110, 9, ओके, इट इज़ ओके, नॉट वेरी बैड। वन 122, 159, मोहम्मद हमजा ज़बरदस्त। सोहन 159, वाओ। भूमिका 127। भाई सुने, अगर ना आपकी जो ग्रिप है वो बायो पे अच्छी हो गई है तो अभी मेहरबानी करके बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम दें, ठेका ना लें ओनली बायो का। बहुत अच्छी है आपकी बायो, इतना इतना अच्छा आपने परफॉर्म किया है, जितना स्कोर आपका बायो में है उतना तीनों सब्जेक्ट में है आपका। ये तो अच्छी बात नहीं, ये तो नाइंसाफी है केमिस्ट्री, इंग्लिश और फिजिक्स के साथ, और आपकी अपने साथ भी नाइंसाफी है। चलो 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 भाई, सबको इजी बनाए ना। कौन सी चीज डिफिकल्ट है दुनिया में? कोई नहीं। हम आपसे कोई एटम बम तो नहीं बनवा रहे जो आपसे नहीं बन रहा। हाँ, कोई मिसाइल नहीं बनवा रहे, कोई एलसीडी कंप्यूटर नहीं हम कह रहे कि बना के दिखाओ, मोबाइल नहीं ईजाद करो। जो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं वही आपको पढ़ना है। मेहनत करें, टाइम दें, अपने गैप और अपने जो वीक एरियाज हैं उनको फाइंड करें, उन पर काम करें। हाँ, सर पे ना लें चीजों को, ये डिफिकल्ट है वो डिफिकल्ट है, कुछ भी नहीं भाई। सुने, अब अगर आपका कोई ऐसा एरिया है जहां पे आपको डिफिकल्टी पेश हो रही है तो उसको लें, उसको टास्क बना लें। भाई ये चैप्टर मुझे इस हफ्ते करना है, किसी भी सोर्स से कहां से भी वो करके फिर उसको छोड़ें। अपने आप को टास्क दें कि ये मेरा एरिया क्यों वीक है। भाई पीएचडी लेवल का तो नहीं है ना, जो भी है आपकी लेवल के टॉपिक्स हैं, केम में हो, बायो में हो, फिजिक्स में हो या इंग्लिश में हो, आपकी लेवल की चीजें हैं। तो बस या तो आप उस माहौल से नहीं गुजरे, वो एग्जाम्पल्स आपने नहीं देखे, नहीं सुने चीजें, या आपकी कोई वीक है एरिया या वीक पॉइंट है उस चीज को समझने में, या कोई और मसला है, वो आपने कवर करना है। ठीक है, अपने एरियाज पर काम करें जहां पे वीक हैं, अभी से इन पर काम करें। आगे आप मुझे कहेंगे सर बहुत अच्छा हो गया है। ओके, विश यू गुड लक। अब स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ा था भाई पिछले वीक? क्या पढ़ा था? 3-4 दिन हो गए क्लास नहीं ली। लिंकेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मॉर्गन ने लिंकेज को ढूंढ लिया, जबरदस्त। अब ना हमारा जो टॉपिक है वो बुक में तो देखें, बुक में देखें कि जो टॉपिक है वो सेक्स लिंकेज है। अच्छा, सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, उसके बाद सेक्स लिंकेज होगा। स्टार्ट करें सेक्स डिटर्मिनेशन को। चलो, बहुत इजी सा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। हाँ भाई, सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल्स, इन ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? सर मतलब ये लग रहा है हमें, आप कह रहे हैं कि वो क्रोमोसोम, वो जीन जो सेक्स को शो करें, जेंडर को डिटरमाइन करें कि ये मेल होगा या फीमेल होगा, मेल है या फीमेल है, तो वो क्रोमोसोम या वो जीन
जो सेक्स को शो करता है उसे हम सेक्स डिटर्मिनेंट कहते हैं। हाँ भाई, अब मुझे बताएं कितने क्रोमोसोम हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर? ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं? ड्रोसोफिला में कितने हैं? ह्यूमन में 46 और ड्रोसोफिला में 8। चलो भाई छोड़ दें ड्रोसोफिला को, ह्यूमन की बात करते हैं। इंसान के अंदर जो 46 क्रोमोसोम है वो 23 पेयर के फॉर्म में है। 23 पेयर भाई, ये 23 पेयर हैं। हर क्रोमोसोम जो है वो ऐसे होमोलॉगस पेयर के फॉर्म में है। एक मदर से आया है तो दूसरा फादर से, एक फादर से तो दूसरा मदर से, एक फादर से तो दूसरा मदर से, ऐसे। इसका मतलब 23 आए हैं ऑर्गेनिज्म के पास उसकी मदर से और 23 क्रोमोसोम आए हैं उसके फादर से। यानी आपके मेरे पास जो क्रोमोसोम है 46 यानी 23 पेयर, हाफ फादर से आए हैं और हाफ मदर से आए हैं। समझ आ रही है? और वो हाफ और हाफ 23 पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, होमोलॉगस पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। चलो कब बनती है होमोलॉगस पेयरिंग ये हम पढ़ेंगे। अब सुनिए, अब इन 46 में से 44 क्रोमोसोम जो हैं उनको कहते हैं ऑटोसोम। क्या? ऑटोसोम। भाई ऑटोसोम वो क्रोमोसोम है जो एक मेल के अंदर और फीमेल के अंदर सेम है, 44 और सारे के सारे होमोलॉगस, कोई डिफरेंस नहीं। ये क्या करते हैं? आप कहेंगे सर इन पर जो जीन है ना, इन 40 क्रोमोसोम पर 44 पर जो जीन है, इनका काम है सोमेटिक स्ट्रक्चर बनाना। सोमेटिक स्ट्रक्चर का मतलब है बॉडी बनाना, और बॉडी के वो पार्ट जो कॉमन है मेल और फीमेल में। मतलब कौन से बॉडी के पार्ट बनाना? जो मेल और फीमेल में कॉमन है। तो मुझे बताएं ये सेक्स डिटर्मिनेंट हुए कि नहीं? नहीं भाई, इन्होंने तो सेम चीज बना ली, फीमेल में भी मेल में भी। भाई वो कौन है जो मेल को फीमेल से चेंज करते हैं और फीमेल को मेल से चेंज करते हैं? वो जीन जो मेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जो मेल के मसल को स्ट्रांग करते हैं, जो मेल के वॉइस को फीमेल से चेंज करते हैं, जो मेल में ब्रेस्ट बनने नहीं देते, जो मेल में दाढ़ी बनाते हैं, मूंछें बनाते हैं, ये जीन जो हैं, ये जो जेंडर को चेंज करने वाले हैं, ये जो जेंडर को चेंज करने वाले जीन हैं, जो मेल को मेल की अपीयरेंस देते हैं, वो प्रेजेंट हैं एक पेयर पर, यानी 2 क्रोमोसोम पर। 44 यानी कितने पेयर हो गए? ये 22 पेयर ऑटोसोम और 2 क्रोमोसोम यानी पेयर कितने हो गए? एक पेयर जो हमारा क्रोमोसोम का है उन्हें हम कहते हैं 6 क्रोमोसोम, या उन्हें हम एलोसोम भी कहते हैं। अब ये जो 6 क्रोमोसोम है, मेल में हुए XY और फीमेल के अंदर इनको कहा जाता है XX। XX का मतलब है कि फीमेल के अंदर ये जो क्रोमोसोम है, फीमेल के अंदर ये जो क्रोमोसोम है, दोनों के दोनों एक जैसे हैं, तभी X और X दोनों एक जैसे लेटर यूज किए हैं। और मेल के अंदर ये जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम है ये X क्रोमोसोम है भाई। सर ये तो फीमेल में भी है, हाँ वैसा ही है। एक क्रोमोसोम जो है ना मेल में, वो इस X क्रोमोसोम से चेंज है। ये जो चेंज क्रोमोसोम है इसका कमेंट में नाम लिख के बताएं, जल्दी इसका नाम बताएं। ये Y क्रोमोसोम है, वेरी गुड। ये X क्रोमोसोम है। तो मेल के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं ये 44 क्रोमोसोम कितने पेयर होंगे? 22, और 22 के 22 होमोलॉगस क्रोमोसोम है।
फीमेल में भी ये क्या है, होमोलॉगस है और 22 पेयर हैं। तो कोई फर्क रहा मेल और फीमेल में रिगार्डिंग ऑटोसोम? नहीं भाई, 22 पेयर एक जैसे। फीमेल में जो 23rd पेयर है, 23rd मतलब XX यानी सेक्स क्रोमोसोम, एलोसोमिक क्रोमोसोम, वो भी क्या है, ऑटोसोम की तरह होमोलॉगस है दिखने में, मगर मेल में ये है नॉन होमोलॉगस है, नॉन होमोलॉगस है भाई। अगर कोई ऐसा ग्राफ दे दे आपको, उसमें क्रोमोसोम बने हो, क्रोमोसोम के पेयर बने हो कितने, 23, क्या कहेंगे आप? ये इंसान का सेल का क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है या किसी और ऑर्गेनिज्म? क्या समझेंगे? 23 पेयर हैं तो इंसान का है, ह्यूमन का है। अगर 23 पेयर 23 के 23 होमोलॉगस मिले तो क्या कहेंगे? इंसान के अंदर ये फीमेल का है। वेरी गुड, पूछने से पहले बता रहे हैं। अगर 22 पेयर होमोलॉगस और जो 23वां है वो आपको हेट्रोलॉगस मिले तो क्या कहेंगे? हो 23 मगर तो ये मेल का है भाई। ये जो क्रोमोसोम की अरेंजमेंट करते हैं, ये जो ग्राफ बनाते हैं, क्रोमोसोम एक पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पांचवा, ऐसा रखते रखते 23 रख जाते हैं। इन क्रोमोसोम की अरेंजमेंट को हम कहते हैं कैरियोटाइप। कैरियोटाइप इन क्रोमोसोम की अरेंजमेंट ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। पहले बड़े क्रोमोसोम, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर बिल्कुल छोटे लास्ट वाले। मैंने सवाल पूछा युसरा बाबा, मैंने ये सवाल पूछा, अगर आपको किसी ग्राफ में दिखाई दें 23 क्रोमोसोम, 23 के 23 होमोलॉगस, तो क्या बताएंगी आप? ये ह्यूमन के फीमेल का क्रोमोसोम है या मेल का? हाँ भाई, दूसरा कमेंट में बताएं, फीमेल का। और अगर 23 क्रोमोसोम 23 पेयर मिले, 22 होमोलॉगस हो, एक नॉन होमोलॉगस हो, तो क्या कहेंगी आप? किसका जीनोटाइप दिखाया जा रहा है? ये मेल का। तो ये क्रोमोसोम की जो अरेंजमेंट की है ना, पहले बड़े रखे, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे, आखिरी वाला सबसे छोटा क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम को अरेंज करना डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको कहलाता है ये कैरियोटाइप। ठीक है, अगर इसकी डायग्राम बना के ग्राफ बनाए, अगर ग्राफ बनाए, इसकी अरेंजमेंट को कैरियोटाइपिंग कहते हैं। ग्राफ बनाए तो आइडियोग्राम कहेंगे या आइडियोग्राफ कहेंगे। चलो इसको छोड़ दें, बात यह है, अब मुझे बताएं कि ये फीमेल के अंदर 44 क्रोमोसोम और XX, ये 44 क्रोमोसोम और XY। हाँ भाई, 1 और 2 में से कौन सा मेल लग रहा है? कौन सा मेल लग रहा है? 2। चलो गेमेट बना लें। गेमेट यहां पे जो गेमेट बनेंगे 2, 4, 5, 8 जितने भी, उसके अंदर 22 क्रोमोसोम होंगे, ऑटोसोम 1X, 22 ऑटोसोम 1X, सही है। टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? 23। यहां पे भी कितने हो गए? 23। तो ये गेमेट है किसका? मेल का, फीमेल का? फीमेल का। दोनों गेमेट एक जैसे हैं। जब दोनों गेमेट एक जैसे हैं तो एक जैसे गेमेट को कहा जाता है आइसोगेमेट, होमोगेमेट। एक जैसे हैं, दोनों में ऑटोसोम 22, यहां पे भी ऑटोसोम 22, एक X क्रोमोसोम, एक X क्रोमोसोम। मेल में एक जैसे गेमेट बनेंगे, आए बना के दिखाते हैं कि भाई आधे यहां पे 22 ऑटोसोम, 22 यहां पे, हाँ सही है, यहां तक तो एक जैसे बन गए। 6 क्रोमोसोम, X इधर आए तो Y इधर। हाँ भाई, एक गेमेट X वाला और दूसरा Y वाला, दोनों गेमेट एक जैसे हैं? नहीं भाई, ये गेमेट कहलाएंगे हेट्रोगेमेट। तो कौन हेट्रोगेमेटिक है? मेल। कौन होमोगेमेटिक है? फीमेल। अब मुझे बताएं कि यहां पे सेक्स को डिटरमाइन किसका क्रोमोसोम करेगा? कौन सा क्रोमोसोम करेगा? कौन सा क्रोमोसोम का पेयर करेगा? पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा, चौथा, पांचवा या 23वां पेयर सेक्स को डिटरमाइन करेगा कि ये मेल है या फीमेल है? 23वां पेयर। अगर 23वां पेयर, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे बताएं, क्या ये आप समझ सकते हैं
क्या ये आप समझ सकते हैं कि बच्चा बेटा होगा या बेटी होगी? बाय फर्टिलाइजिंग द टाइप ऑफ गेमेट फ्रॉम ईच इंडिविजुअल। अगर किस पे डिपेंड करता है? फीमेल के गेमेट पर डिपेंड करता है कि ये बच्चा फीमेल या मेल होगा, या मेल के गेमेट पर? क्यों मेल के ऊपर? आप कहेंगे सर मेल पे डिपेंड करता है। अगर ये वाला गेमेट एक्स वाला इनमें से किसी के साथ भी फर्टिलाइज करेगा, इनमें से किसी के साथ भी फर्टिलाइज करेगा, तो यहां से 22, वहां से भी 22, 22 और 22 44 तो हो जाएंगे, मगर यहां से भी एक्स वहां से भी एक्स, तो ये बन जाएगी बेटी। और सर अगर ये नहीं आया, ये आया, ये वाला वाई वाला, अगर वाई वाला फर्टिलाइज कर रहा है इससे या इससे, फीमेल के किसी भी गेमेट से करे, वहां से वाई वाला हो, तो ये बचेगा, बनेगा बेटा। कैसे बेटा बनेगा सर? सर 22 इधर से, 22 इधर से, 44 ऑटोसोम, इधर से एक्स और इधर से वाई, तो भाई सर ये 40 क्रोमोसोम तो बन गए, मगर 44 ऑटोसोम, एक एक्स एक वाई, 23वां पेयर हेट्रोजाइगस है, हेट्रोलॉगस है, हम समझेंगे ये बेटा पैदा होगा। तो भाई मेल सेक्स डिटर्मिनेंट है या फीमेल? तो भाई ह्यूमन के अंदर और ड्रोसोफिला के अंदर हम कहते हैं, ह्यूमन और ड्रोसोफिला के अंदर हम कहते हैं एक्स एक्स एंड एक्स टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है। कौन बताएगा कमेंट में कि ड्रोसोफिला के अंदर एक्स 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 वाई, ये अगर फीमेल है एक्स एक्स वाली और एक्स वाई वाला मेल है, तो ऑटोसोम कितने होंगे? 6 ऑटोसोम, 2 सेक्स क्रोमोसोम। अगर दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक जैसे हो तो ये फीमेल है, और दोनों एक दूसरे से अलग हो तो ये मेल है। तो ड्रोसोफिला में भी मेल होमोगेमेट होगा या फीमेल होमोगेमेट होगा? राइट इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी तो मैं आगे चलूं। फीमेल होमोगेमेट होगी और मेल हेट्रोगेमेट होगा। सेक्स डिटर्मिनेंट कौन होगा, मेल या फीमेल? राइट इन द चैट बॉक्स, वेरी गुड। अब भाई आप पढ़ाएंगे अगला टॉपिक मुझे, अब आपकी बारी है, मैं पूछता जाऊंगा बस। हाँ भाई, अब हमने पढ़ा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला, एक्स और एक्स वाई वाला टाइप। अब पढ़ेंगे एक्स एक्स एंड एक्स नॉट वाला टाइप। भाई ग्रास होपर सुना है? ग्रास होपर इंसेक्ट है, एक जंप मारने वाला, प्लांट को खाने वाला। इसके अंदर क्रोमोसोम है 24। कितने क्रोमोसोम है? 24, मगर 24 किसमें है? फीमेल में, और हैं 23 किसमें? मेल में। अरे भाई मेल में एक क्रोमोसोम कम है, एक क्रोमोसोम कम है, तो भाई 22 ऑटोसोम, एक एक्स दूसरी भी एक्स, ये होगी फीमेल, और 22 ऑटोसोम ओनली एक एक्स, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। अगर नहीं है तो हम लगा देंगे 0, मतलब दूसरा सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, वाई या एक्स कोई भी नहीं है। तो कितने क्रोमोसोम हो गए टोटल? 23। अब मुझे बताएं अगर फीमेल गेमेट बनाएगी तो कौन से गेमेट बनाएगी? भाई ऑटोसोम कितने? 22, 11 इधर 11 उधर, ठीक है ना, 11 पेयर होंगे ना, एक एक्स इधर एक एक्स उधर। तो फीमेल के गेमेट के अंदर कितने क्रोमोसोम? 12 12, 11 ऑटोसोम एक सेक्स क्रोमोसोम, 11 ऑटोसोम एक सेक्स क्रोमोसोम। व्हाइल व्हेन वी डिस्कसिंग अबाउट द टाइप ऑफ मेल गेमेट, तो हम कहेंगे कि मेल के अंदर जो गेमेट बनेगा उसमें से ऑटोसोम में से डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगी। एक गेमेट में 11 ऑटोसोम, दूसरे में भी 11 ऑटोसोम, मगर एक में अगर एक्स आ जाए तो दूसरे के पास 6 क्रोमोसोम होगा ही नहीं। ऐसा गेमेट पहले तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि मेल क्या है? हेट्रोगेमेट है, और फीमेल क्या है भाई? होमोगेमेट है इन केस ऑफ क्रॉस ओवर। चलो अब मुझे समझाएं ये
कि किस पर डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा? मेल पर या फीमेल के गेमेट पर? क्यों भाई, क्यों मेल पर? अंजलि, सिमरन, युसरा, क्यों बाबा? सिद्धांत, क्यों? हाँ ये मैं समझ गया। हमजा मुझे ये बताएं क्यों? क्योंकि हेट्रोगेमेट है सर। जो गेमेट भी जाएगा, जो गेमेट जाएगा मेल से, वो डिसाइड करेगा, कॉम्बिनेशन ऐसी बनेगी, वहां से डिसाइड होगा। सर अगर आप कह रहे हैं एक्स वाला इसके साथ या इसके साथ फर्टिलाइज करे तो 11 इधर से 11 उधर से, इट मींस 22 हो गए। सर इधर से भी एक्स उधर से भी एक्स, तो ये बन जाएगी ग्रासहोपर की लड़की, ठीक है ना? भाई गर्ल नहीं बनेगी, फीमेल ग्रासहोपर बनेगी। और ये इसके साथ फर्टिलाइज करे तो भी 22 एक्स एक्स यानी फीमेल। अगर ये किसी के साथ भी फर्टिलाइज करता है तो 11 और 11 22 22, यहां से एक्स क्रोमोसोम है, वहां से है ही नहीं, तो लगा देंगे 0 0, 23 क्रोमोसोम, इट मींस ये बनेगा मेल। अब अगर मैं आपसे पूछूं मेल और फीमेल बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप कहेंगे सर 50% प्रोबेबिलिटी है कि मेल होगा और 50% प्रोबेबिलिटी है कि फीमेल होगा। ये गेमेट इनमें से एक से या दूसरे से किसी के साथ भी फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल, और ये किसी के साथ फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल। इसके फर्टिलाइज करने और इसके फर्टिलाइज करने के चांस क्या है? इक्वल इक्वल। तो बच्चा और बच्ची पैदा होने के चांस क्या है? 50-50। बात भेजे में जा रही है? ओके। अगर मैं पूछ रहा हूं एक बच्चा पैदा हुआ मेल, दूसरा मेल, तीसरा मेल, चौथा मेल, पांचवा मेल, तो छठे मेल पैदा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाँ भाई वही 50। भाई आप और मैं टास्क करते हैं, पहली टास्क आप जीत गए, पर चांस मेरे भी तो थे ना जीतने के 50%, मगर आप जीत गए। दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी, लक थी आपकी। तो बच्ची या बच्चा पैदा होना ये लक है कि कौन सा गेमेट फर्टिलाइज करता है मेल से फीमेल के गेमेट के साथ। हाँ भाई एक्स नॉट नॉर्मल मेल बनेगा भाई, ग्रासहोपर के अंदर मेल बनेगा, मेल नॉर्मल होगा। मेल में होते ही 23 क्रोमोसोम है इनकेस ऑफ ग्रासहोपर, मेल में वाई क्रोमोसोम नहीं होता इनकेस ऑफ ग्रासहोपर, वाई क्रोमोसोम होता है ह्यूमन के अंदर। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जेनेटिकली डिटर्मिनेंट है, एक क्रोमोसोम कम है, होते ही 23 हैं। जब 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे ना तो ये दोनों मिलकर फीमेलनेस को शो करते हैं 50-50। अगर एक भी एक्स मिसिंग हो तो फीमेल के फीचर नहीं आ सकते, तो मेल वाले फीचर जो हैं वो एक्सप्रेस कर लेते हैं। इट मींस मेल के फीचर को लाने में ऑटोसोम का हाथ है, पर तब एक्सप्रेस करेंगे जब 2 एक्स क्रोमोसोम ना हो। ये आगे चल के आपको सारा समझ आ जाएगा, इससे भी बेहतर समझ आ जाएगा। चलो अभी मुझे ये बताएं, इस गेमेट को जिसमें 11 ऑटोसोम है, एक एक्स है और दूसरे में 11 ऑटोसोम है, एक कोई भी नहीं, 110 नहीं है भाई क्रोमोसोम, 11 ऑटोसोम और 6 क्रोमोसोम कोई भी नहीं, जिसमें 6 क्रोमोसोम ना हो उन्हें हम नल गेमेट कहेंगे या नलो गेमेट कहेंगे। नल गेमेट किसे कहेंगे? जिसके अंदर 6 क्रोमोसोम एब्सेंट हो उसे नल गेमेट कहेंगे। नल गेमेट जिसमें 6 क्रोमोसोम एब्सेंट हो, तो नल गेमेट कौन बनाएगा, मेल या फीमेल? राइट इन द चैट बॉक्स, मेल। चलो भाई सवाल नंबर 3। बर्ड्स सुने हैं आपने, फिशेस भी सुनी है, तकरीबन aquatic ऑर्गेनिज्म। मॉथ एक ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है भाई। फिशेस के अंदर, बर्ड्स के अंदर, मॉथ के अंदर और आपका जो क्या होता है एच टाइप बटरफ्लाई, इसके अंदर उल्टा सिस्टम है। उल्टा सर, उल्टा कैसे सर? उल्टा ऐसे है सर सुने, फीमेल के 6 क्रोमोसोम होते हैं नॉन होमोलॉगस और मेल के होते हैं 6 क्रोमोसोम होमोलॉगस। उल्टा है ना ह्यूमन से। तो अब आप बताएं क्या मैं फीमेल में 6 क्रोमोसोम को XY से डिटरमाइन करूं? नहीं सर, नहीं। वैसे सही है
वैसे सही है, इसको एक्स एक्स से करूं। सर कंफ्यूजन ये होगी कि अगर एक्स वाई रखेंगे तो आपका माइंड जाएगा कि ये हो रही है ह्यूमन के मेल की बात, जबकि मैं कर रहा हूं फीमेल की बात। आप कहेंगे नहीं सर मेल की बात है, मैं कहूंगा फीमेल की बात है। तो इस झगड़े को बचाने के लिए मैं इस प्रोग्राम को करता हूं कैंसिल। मैं इनको डिटरमाइन एक्स और वाई के बजाय किसी और लेटर से करता हूं, क्या भाई ZW। अब बताएं किसकी बात कर रहा हूं मैं? आप कहेंगे सर अच्छा अब समझ गए, अब आप ह्यूमन के मेल की बात नहीं कर रहे, अब आप किसी और के जीनोटाइप की बात कर रहे हैं। हाँ अब मैं आपको बताऊंगा सर, ये फीमेल के अंदर नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं 6 के, इसीलिए बर्ड्स में, फिशेस में, मॉथ्स में और बटरफ्लाई में फीमेल के नॉन होमोलॉगस जो कि ह्यूमन के मेल के जैसे दिखते हैं, इनको हम ऐसे दिखाते हैं, शो करते हैं। तो भाई यहां पे भी कंफ्यूजन होगी। मैं कह रहा हूं सर ये जो है मेल है, आप कहेंगे सर फीमेल है ह्यूमन की, मैं कह रहा हूं मेल है, आप कह रहे हैं फीमेल है। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ना आप मेरी समझ रहे हैं ना मैं आपकी समझ रहा हूं, ऐसे साइंटिस्ट भी नहीं समझ रहे होंगे। तो इसको हम कहते हैं ZZ। बात समझ आ रही है? अब मुझे बताएं, मेल जो गैमेट प्रोड्यूस करेगा उसमें एक में Z जाएगा ऑटोसोम के साथ, तो दूसरे में भी ऑटोसोम के साथ क्या जाएगा? Z जाएगा। फीमेल जो गैमेट प्रोड्यूस करेगी एक में Z जाएगा और दूसरे में W जाएगा। अब बताएं हेट्रोगेमेट कौन हो गया भाई? हेट्रोगेमेट कौन हो गया? फीमेल हेट्रोगेमेट हो गई सर। अब सेक्स डिटर्मिनेंट कौन हो गया सर? सेक्स डिटर्मिनेंट कौन हो गया कि बच्चा कौन सा पैदा होगा? फीमेल। एग भी डिसाइड करेगा कि ये एग भाई यहां ये आए या ये आए, बच्चा पैदा होगा, फीमेल पैदा होगी, WZ होगा फीमेल। अगर इनमें से कोई भी, इन पे डिपेंड नहीं करता, अब इनमें से कोई भी इससे फर्टिलाइज करेगा Z से, तो ZZ यानी ये बच्ची पैदा होगी, सॉरी बच्चा पैदा होगा मेल, ठीक है ना? मेल, उल्टा सिस्टम है मेल। समझ आ रही है? और ये फीमेल। ओके फिर रिपीट करूं, कौन कह रहा है भूमिका? सुने बाबा, एक है गेमेट Z वाला, दूसरा है W वाला। बताएं ये किसके गेमेट हैं? एक Z वाला एक W वाला फीमेल के। अब एक गेमेट है Z वाला, दूसरा भी Z वाला, ये किसके गेमेट हैं? ये मेल के, ये फीमेल के। अब ये देखें ये इसके साथ फर्टिलाइज करे या ये करे, कोई फर्क पड़ता है? नहीं। तो ये होमोगेमेट हैं, इन पे फर्क नहीं पड़ता। इनमें से अगर ये इससे फर्टिलाइज करता है या उससे ये करेगा, इनमें से किसी के साथ भी, तो ये ZZ बनाएगा। और ये इनमें से किसी के साथ भी फर्टिलाइज करेगा तो ZW बनाएगा, यानी फीमेल बनाएगा। तो फीमेल और मेल बनाने के लिए फीमेल के गेमेट पे डिपेंड करता है कौन सा फीमेल का गेमेट फर्टिलाइज कर रहा है स्पर्म से। ह्यूमन में क्या था? मेल का गेमेट एक्स वाला जा रहा था तो फीमेल पैदा होगी क्योंकि फीमेल से आएगी एक्स। वाई वाला जा रहा था तो बच्चा पैदा हो रहा था मेल, ठीक है ना? यहां पे मेल और फीमेल होना फीमेल सेक्स डिटर्मिनेंट है, दैट इज अ पॉइंट। ओके ये भाई थी सेक्स डिटर्मिनेशन। अब इसके बाद एक छोटा सा डिस्कशन है, छोटा सा डिबेट है हमारा। हाँ भाई सुने, डिसऑर्डर को बाद में पढ़ते हैं, पहले मेरी बात सुने। डिसऑर्डर अभी बहुत दूर है, पहले मेरी बात सुने।
किसका जीनोटाइप है ये सर? ह्यूमन का या ड्रोसोफिला का? चलो सर सही कहा आपने। सर सुने, एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है, गौर से सुनना मेरी बात, अभी अभी गौर करना है, पूरे की पूरी जो आपकी खोपड़ी है वो यूज करनी है आपने, ठीक है? सर सैटरडे ते जो लास्ट में तव्हां क्रास ॾिनो हुयो हुन जो रेशो ॿुधाए छॾिजो लास्ट में, मुझे वो क्रास याद ही नहीं था, पिक भेजेंगे तो मुझे याद आ जाएगा, फिर मैं उसका रेशो बताऊंगा, ठीक है? अभी मेरी बात सुने भाई, ये ह्यूमन के बनाए हैं। अच्छा सुने, ऐसा कभी ऑर्गेनिज्म बन सकता है या ऐसा आंसर बन सकता है? कैसे बन सकता है? सुने, एक्स एक्स और ये वाई, यहां पे एक एक्स दूसरा एक्स है ही नहीं ना, वाई है। ये ह्यूमन में भी बन सकते हैं और ड्रोसोफिला में भी बन सकते हैं। अब कैसे बनेंगे ये बात समझे मेरी, कैसे बनेंगे ये? भाई कितने क्रोमोसोम है सेल के अंदर? 40, मतलब पेयर कितने? 23। एक सेल से 2 सेल बने, कितने गैमेट इसमें, क्रोमोसोम इसमें कितने? 23। फिर एक सेल से 2, 23 23 23 23, ये आपके 4 जो हैं ये बन गए क्या? गैमेट, जिनके अंदर कितनी क्रोमोसोम है? हाफ, मतलब 23। कौन सी डिवीजन शो की है मैंने बोर्ड पर, माइटोसिस या मियोसिस? बताएं, पता है ना? मियोसिस, वेरी गुड। तो ये मियोसिस हो गई 1 और ये हो गई मियोसिस 2। चलो मैंने पढ़ाया था। अब होता क्या है, याद रखें, याद रखें, एनाफेज के अंदर क्या होता है, थोड़ा याद दिलाएं मुझे। आप कहेंगे सर क्रोमोसोम जो है सेपरेट होते हैं, क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं एनाफेज में, याद है कुछ? बाय यूजिंग स्पिंडल फॉर्मेशन। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स ऑसम। हाँ भाई अब सुने, अगर 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 मैं बना रहा हूं ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम बना रहा हूं मैं, ये क्रोमोसोम मैंने बना लिया, यहां से टूटेगा, एक क्रोमेटिड इसकी जो है वो इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, ऐसे है, सही है ना? यहां पे डीएनए डबल होता है, यहां पे सिंगल सिंगल हो जाता है। चलो अब अगर 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 ये एक क्रोमोसोम जो है ये यहां से नहीं टूटा, ये सारे का सारा इधर गया, इट मींस ये इधर नहीं गया, तो बताएं क्या फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे सर जो 22 क्रोमोसोम थे वो सही सही डिवाइड हो गए, 22 यहां पर, 22 यहां पर, जो 23वां था वो सिर्फ यहां पर गया, वहां पे नहीं गया, तो यहां पे कितने रहे? 22 के 22, और यहां पे 23 की जगह कितने हो गए? जल्दी कमेंट में बताएं। 24। कौन से हैं सर 24? 24 कौन से हैं? आप कहेंगे सर 22 ऑटोसोम है और एक एक्स दूसरा भी एक्स है ना, और यहां पे सर सिर्फ और सिर्फ 22 ऑटोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं। अब मुझे बताएं क्या ये नॉर्मल गैमेट है? नहीं सर, अगर ये 22 क्रोमोसोम वाला गैमेट 23 वाले के साथ फर्टिलाइज करे तो 22 और 23 कितने होंगे? 22 और 23 क्रोमोसोम कितने होंगे जायगोट में? 45, 45 क्रोमोसोम। तो ये मैं दिखा रहा हूं, मैं बना रहा हूं कि ये 44 ऑटोसोम पूरे हैं। इट मींस आप कहेंगे सर 22 यहां से ऑटोसोम आए, ऑटोसोम पूरे, सर यहां से एक्स क्रोमोसोम नहीं है, वहां से आया होगा एक्स क्रोमोसोम, आया यहां पर है नहीं है, तो ये एक्स नॉट,
तो ये जो मैंने लिखा है एक्स नॉट, यहां पे कितने क्रोमोसोम होंगे जल्दी कमेंट में बताएं। 45। और कौन सा मिसिंग होगा क्रोमोसोम? एक्स क्रोमोसोम। अगर वाई होता तो मेल बनता, अगर एक्स होता तो फीमेल बनती। अब ये न मेल है न फीमेल है, मगर एबनॉर्मल है। मगर फीचर किसके होंगे? मेल के होंगे या फीमेल के होंगे? एक्स है तो फीमेल के होंगे आधे। दोनों एक्स होते तो कंप्लीट फीमेल होती, वाई होता तो कंप्लीट मेल होता। एक एक्स है दूसरा नहीं तो ये फीमेल है, पर एबनॉर्मल इसे कहेंगे टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, एबनॉर्मल फीमेल, हाँ ट्रांसजेंडर, बीच वाली कैटेगरी, मेल और फीमेल के बीच वाली, मगर अपीयरेंस फीमेल वाली देगी। चलो अब सर ये कैसे बनेगा एक्स एक्स वाई? तो भाई उसी पेज पर चलेंगे। अगर देखें यहां पे, अगर इसमें कितने एक्स हैं? 2। कितने गैमेट हैं? गैमेट में कितने क्रोमोसोम हैं? 24। एक्स कितने हैं? 2। अगर ये किसी ऐसे गैमेट के साथ फर्टिलाइज करे जिसके अंदर वाई हो, यानी इसमें गैमेट में क्रोमोसोम कितने हैं? 23। वाई क्रोमोसोम वाला गैमेट है, यानी 22 ऑटोसोम है और एक वाई है। तो ये वाई वाला वाई लेकर आएगा और 22 ऑटोसोम लेकर आएगा। ये 22 ऑटोसोम लेकर जाएगा, यानी ऑटोसोम तो 40 पूरे हो गए। मगर एडिशनली एक के बजाय 2 सेक्स क्रोमोसोम ले गया, तो ये भाई बन गया नॉर्मल बंदे से कोई और बंदा, जिसको कहेंगे एक्स एक्स वाई। अब बताएं जल्दी कमेंट में, इसके अंदर क्रोमोसोम टोटल कितने? 47। इसको शो करेंगे 2n+1, यानी एक ज्यादा है। इसको शो करेंगे 2n, क्या शो करेंगे? -1। एक की कमी है भाई, और ये कमी बड़ी महंगी पड़ गई। हाँ, ये इजाफा भी तो महंगा पड़ा ना, ये महंगा नहीं पड़ा क्या? ये भी महंगा पड़ा। हाँ भाई, अब बताएं ये कैसा होगा? ये बंदा कैसा होगा? आप कहेंगे सर 2 एक्स हो तो ये फीमेल बनती है। चलो वाई हो तो क्या बनता है? मेल। यहां पे तो मसला हो गया। तो भाई 2 एक्स की वजह से जो वाई क्रोमोसोम है सही काम नहीं कर सकेगा। मगर इसमें कैरेक्टर मेल वाले होंगे और फीमेल वाले भी होंगे, यानी उसके एक्सप्रेशन फीमेल जैसे भी होंगे। वाई की वजह से मेल होगा, तो ये स्टीराइल मेल होगा। इसे हम कहेंगे क्लाइनफेल्टर यानी एबनॉर्मल मेल। ऐसा मेल जिसके पास रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ना हो, मगर फीचर मेल वाले हों ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाई। एबनॉर्मल क्यों है? एक एक्स्ट्रा एक्स है। ठीक है भाई। और इसको क्या कहेंगे? एबनॉर्मल फीमेल। एक एक्स है, दूसरी एक्स होती। जी जी जी, कृपा बिल्कुल। तो भाई ये दोनों के दोनों मेल और फीमेल क्या है? स्टीराइल। दोनों के दोनों स्टीराइल है। स्टीराइल का मतलब है जो रिप्रोड्यूस ना कर सके, जो बच्चा पैदा ना कर सके। भाई फीमेल है मगर एबनॉर्मल, अनएबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, रिप्रोडक्टिवली इमेच्योर। ठीक है, चलो भाई ये मेल इमेच्योर क्लाइनफेल्टर, ये फीमेल स्टीराइल, टर्नर सिंड्रोम। अब ड्रोसोफिला में इसके उल्टा होता है। भाई पता है इसमें मेल वाले फीचर क्यों आए? क्योंकि वाई क्रोमोसोम पर एक जीन है जिसका नाम है SRY। क्या नाम है जीन का? जीन का नाम है SRY। फुल फॉर्म लिखें। एस का मतलब है सेक्स डिटर्मिनेटिंग, एस का मतलब है सेक्स डिटर्मिनेटिंग, आर का मतलब है रीजन,
और है कहां पर, वाई क्रोमोसोम पर। तो वाई क्रोमोसोम पर एक रीजन है जो सेक्स को डिटरमाइन करता है, यानी ये जीन वाई पर SRY जीन है, ये मेलनेस को शो करवाता है, इसलिए मेल के लिए वाई क्रोमोसोम इंपॉर्टेंट होता है। अगर वाई क्रोमोसोम आ गया तो ये इसमें कैरेक्टर कौन से आएंगे, मेल के। कुछ सवाल है मेरे, वो जवाब देने होंगे आपको ताकि मैं आगे चल सकूं। सुने भाई, अगर एक एक्स है एक वाई है तो ये मेल बनेगा या फीमेल, दोनों एक्स हैं तो फीमेल के लिए 2 एक्स का होना जरूरी है और मेल के लिए एक एक्स वाई का होना जरूरी है। अगर एक एक्स हो और वाई ना हो तो वाई नहीं है मतलब SRY नहीं है, SRY नहीं है तो मेल नहीं बनेगा तो फीमेल, मगर कंप्लीट डेवलप नहीं हो सकेगी क्योंकि कंप्लीट होने के लिए 2 एक्स चाहिए, 2 एक्स होने चाहिए टू बिकम अ मैच्योर फीमेल, तो इसे कहेंगे टर्नर सिंड्रोम, एक एक्स वाली को। चलो अब अगर 2 एक्स हैं मगर वाई भी आ रहा है तो वाई तो अपना काम करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ SRY जीन। SRY होने की वजह से वाई मेलनेस को शो कराएगा और दोनों एक्स फीमेलनेस को, इनका झगड़ा होगा, झगड़े में दोनों के दोनों बराबर, कोई नहीं जीत सकेगा, तो जो बंदा बनेगा वो थर्ड पार्टी वाला बनेगा, जिस बंदे को कहेंगे क्लाइनफेल्टर, ठीक है ना, न मैच्योर मेल न मैच्योर फीमेल। हालांकि वाई भी है एक्स भी है, वाई कंप्लीटली डोमिनेंट है एक्स पर जब एक्स एक हो, सही है ना, और वाई पर एक्स जीन डोमिनेंट है कब, जब 2 एक्स हो, मगर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, मेल अपना काम कर रहा है, SRY न झुकने वाला है न बिकने वाला है, तो ये काम रखेगा जारी, बाकी काम मेल के रह गए, उसकी वजह से ये स्टीराइल बन गया, फीचर मेल वाले हैं। चलो अब भाई, अब टॉपिक जो है हमारा बड़ा शानदार मजेदार टॉपिक है, ये जो ह्यूमन के अंदर ये बन गया क्लाइनफेल्टर, और ये पता है ड्रोसोफिला में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस 2 मिनट और ड्रोसोफिला में ऐसा नहीं है। ड्रोसोफिला में कैसा है भाई, सुने, एक्स 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 वाई के साथ कितने ऑटोजोम है, गौर से सुनना है भाई, खोपड़ी खोल के बैठना है। अभी मैंने जो ये चीजें बताई हैं इसके लिए बताई हैं, वो भी बात पूरी ना करूं क्या, सुने इत्मीनान से सुने, ये क्या बनेगा नॉर्मल मेल और ये क्या बनेगी नॉर्मल फीमेल, कैसे, हाउ, उसको प्रूव करते हैं कैसे। तो जवाब ये है, एक एक्स है एक वाई है, तो वाई कौन से जीन देगा, कौन से कैरेक्टर देगा, मेल वाले, मगर मैं बात किसकी कर रहा हूं अब, ड्रोसोफिला की। तो ड्रोसोफिला में ये जीन नहीं है भाई, SRY नहीं है, तो वाई जीन जो वाई क्रोमोसोम है वो वीक है, वो मेलनेस इतनी शो नहीं करवाता, तो ये मेलनेस वाला काम वाई के अलावा ऑटोजोम भी करते हैं, इन केस ऑफ ड्रोसोफिला, नॉट इन केस ऑफ ह्यूमन मेल। ऑटोजोम 50% मेल के कैरेक्टर देते हैं और बाकी के 50% कौन देता है, वाई क्रोमोसोम, दोनों को मिला के 100%, ये क्या बन गया, मेल, नॉर्मल मेल। कब नॉर्मल मेल होगा, जब ऑटोजोम हो एक एक्स हो एक वाई हो, वाई और ऑटोजोम मिला के मेल को नॉर्मल बनाते हैं। अगर एक्स दूसरी भी लग जाए, अगर एक्स 2 हो जाए, गौर से सुने भाई, अगर एक्स 2 हो जाए तो ये 2 एक्स हैं ये इन पर भारी ऑटोजोम मेलनेस को शो नहीं करवाएंगे। कब, जब एक्स कितने हो जाएं, 2, तो 2 एक्स किस पर डोमिनेंट है, ऑटोजोम पर,
ऑटोसोम क्या करेंगे, मेलनेस देंगे। जब 2 एक्स होंगे तो मेलनेस नहीं होगी। जब भाई स्टार्ट नहीं होगी मेलनेस तो वाई क्रोमोसोम कंप्लीट करेगा। जब स्टार्ट ही नहीं होगी मेलनेस तो कंप्लीट ही नहीं होगी, तो ये 100 का 100% मेल नहीं बनेगा। क्या बनेगा, जब एक्स एक्स वाई हो तो क्या बनेगा, ये आपका है असाइनमेंट, फीमेल बनेगी। अभी से आपने बता दिया। अच्छा बताएं नॉर्मल होगी या एबनॉर्मल? मेल वाले तो फीचर नहीं होंगे। नहीं सर क्यों होंगे मेल वाले फीचर? नॉर्मल फीमेल होगी, बट नॉट इन केस ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन के केस में ये मेल बन रहा था, वाह, ये रीजन आपने बताना है अभी के अभी। ह्यूमन में ये मेल एबनॉर्मल क्यों बना? क्योंकि ऑटोसोम पर मेलनेस की प्रॉपर्टी नहीं थी, वाई पर थी। ये SRY जीन था, उसने काम किया, उसने मेलनेस दी, मगर वो कंप्लीट ना हो सकी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2X क्रोमोसोम। ग्रेट भाई, ग्रेट भाई, ग्रेट भाई। अब एक और मसला है, बड़ा मसला, आखिरी मसला, 1 मिनट का मसला। अब सुने भाई, अगर हो जाए X0 with sex chromosome with autosome, what will happen in that case? हाँ भाई, अब ये भी तो बताएं ना, अब क्या होगा? अब क्या होगा सर? सर अब क्या होगा? आप कहेंगे सर ये जो है काम करेंगे कितना परसेंट, कितना परसेंट काम करेंगे, जल्दी बताएं। 50% काम होगा कि नहीं? कौन सा काम होगा? मेलनेस को शो करेंगे। 50% ये मेल बन गया। कितना परसेंट? 50%। किसने बनाया? ऑटोसोम। ड्यू टू द लैक ऑफ, राइट इन द चैट बॉक्स, ड्यू टू द लैक ऑफ विच क्रोमोसोम द 50% मेल फीचर अपीयर इन द ड्रोसोफिला? ड्यू टू द लैक ऑफ विच क्रोमोसोम? नॉट SRY, SRY तो होता ही नहीं भाई। ड्यू टू द लैक ऑफ सेकंड X क्रोमोसोम। भाई ऑटोसोम मेलनेस को कब शो करवाते हैं? जब 1 X हो। अगर 2 X हो गए तो ऑटोसोम मेल को शो नहीं करवाएंगे। तो मैंने पूछा था, आपने बताया था कि 2 X क्रोमोसोम भारी है ऑटोसोम पर, 2 X क्रोमोसोम भारी है ऑटोसोम पर। अगर 2 X क्रोमोसोम होंगे तो ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम मेल फीचर नहीं देंगे। अब यहां पे कितने X हैं? 1। क्या ये 1 X इन पर भारी है? नहीं। तो ये काम करेंगे तो क्या करेंगे? मेल को बनाएंगे। 50% मेल बन गया, चलो भाई 50 तो बन गया बाकी 50 के लिए क्या होना चाहिए था? वाई। तो वाई है नहीं है, तो मेल 50 का 50% रह जाएगा, मेल 50 का 50 बन जाएगा, फीमेल के फीचर एक्सप्रेस होंगे ही नहीं। क्यों भाई? क्योंकि फीमेल के तब बनते हैं जब 2 X क्रोमोसोम हो। 1 X क्रोमोसोम से फीमेल के कैरेक्टर बनते ही नहीं, तो ये मेल बनेगा। वाइल इन केस ऑफ ह्यूमन X0 will become a Klinefelter Turner syndrome. It means sterile female. In case of Drosophila, this type of organism that contain the genotype X0, 45 chromosome with lack Y chromosome, it will become a male. But कमेंट में बताएं कि फर्टाइल या स्टीराइल। जल्दी बताएं तो लिखो, मुझे नहीं आ रहा समझ। बताएं स्टीराइल क्यों, रीजन बताएं स्टीराइल क्यों। हाँ भाई, व्हाई दिस मेल इज स्टीराइल? लेक ऑफ वाई जीन, मेल है, स्टीराइल है, तो वाई क्रोमोसोम नहीं है ना इसके पास, वाई क्रोमोसोम की वजह से ये स्टीराइल है। अगर वाई भी होता तो वावा हो जाती ना भाई, 100% मेल हो जाता ना। कल पढ़ेंगे, कल रिपीट करेंगे, कल और कल आगे चलेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना काफी है भाई।